हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। जैसा कि मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये कल का ही यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम पेपर है, आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये कल का ही है, यानी कि 15 तारीख 10वां महीना 2015। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ये क्या है कि उसमें पूरा दिया हुआ था उत्तर, उसी में से छांट के लिखना था। तो दोस्तों, आप इसे देख भी सकते हैं, ये पूरा है। और दोस्तों, यदि ना समझ में आए तो उसे रोक करके पॉज करके या उसे अवश्य देख लें और क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसमें से आपको यही बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है दिया है, पूरी जानकारी देकर, दुष्प्रभाव को सामने लाकर, इतिहास बताकर, दर्पण के सामने, या कह सकते हैं कि दर्पण के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर वैसी देखी जाए तो पूरी जानकारी देकर ही इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि क्योंकि साहित्य समाज द्वारा साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रभाव करके उन पर सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए समाज साहित्य और शिक्षा, समाज साहित्य का भविष्य, साहित्य और समाज। तो दोस्तों, इसमें साहित्य और शिक्षा का जहाँ तक उम्मीद है यही हो सकता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको पता हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण करता है। तो दोस्तों, वह पूर्ण करता है, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा संचार करता है और उत्साह, कर्तव्य का आदेश संदेश का भी पालन भी करता है। जैसे कर्तव्यवाद का संदेश देता भी है। और अगला प्रश्न है कि साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो दोस्तों, इसका इसका सटीक अभी दोस्तों आंसर अभी दे सकेंगे, यानी कि अगले वीडियो में। और इसी का अभी आपको दोस्तों केवल ये क्वेश्चन ही करा रहे हैं कि अगर जो आपको पता हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला प्रश्न है कि उसी में का ही है दोस्तों, ये दूसरा है गद्यांश। तो अगला इसमें वैसे कुछ तो दिया नहीं है, कहा है कि और सर इसे पोज कर देते हैं दोस्तों। कहा है दोस्तों, सत्य और अहिंसा की मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया। क्योंकि दोस्तों, सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही तंग और मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों, इस पर मुसीबतें ही मुसीबत आती ही रहती हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए क्या करना हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हो सकता है दोस्तों, ये सभी होगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी कर सकते हैं। इसमें कहा है गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों, चिरस्थायी अगर देखा जाए, चिरस्थायी चिर मतलब होता है अवस्थ, अस्थायी माने होता है, अस्थायी माने मतलब चलता जो एक स्थिर ही हो। लेकिन इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, क्षण भंगुर हो सकता है। क्या दोस्तों, क्षण भंगुर। अगला है कि सत्य की तलाश कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सत्य की तलाश अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें से वैसे कोई नहीं मिल सकता है। ना तो सोते समय या जागते समय राम नाम का स्मरण करना चाहिए, और ना ही सद्रा पूर्व अनंत है विद्यमान सत्य की मार्ग पर चल आगे बढ़ते रहना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ना सत्य की तलाश से शरीर की असंभावना। तो इसमें देखा जाए तो में से कोई नहीं हो सकता दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है हमें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें पाई ग्राफ से दिया है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि
निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है, पहला देख सकते हैं कि इसमें सन भी दिया 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो दोस्तों इसमें कड़िया भी दिया है, जो इनका सैलरी है, जितना परिवहन है, जितना बोनस है, जितना ब्याज है, जितना कर है, इनको एक एक करके दर्शाया भी गया है। तो पहला प्रश्न कहा कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है इसे दोस्तों इसे देखा जाए कि अगर इसका क्या है कि अवधि का, और तो दोस्तों जो भी अगर आपको पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न कि 2011 से 2000 यानी कि 2015 के बीच में जो कुल व्यय हुआ, खर्च हुआ, उसका प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो 68.33 ऐसे ही कुछ प्रतिशत होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रेरित या कंपनी के प्रति ब्याज की औसत कितनी चुकानी पड़ी। तो दोस्तों इसमें भी वैसे 22.42 ही प्रतिशत है समथिंग। अगला प्रश्न है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय बीच अनुपात क्रमशः है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं तो पैराग्राफ से मिला सकते हैं, आप मिला के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 2013 के दौरान मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो दोस्तों आप कुल कितना व्यय है इसे टोटल करके जोड़ करके मार दीजिएगा, और ना समझ में आए तो इसे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। कार के स्टैंडिंग टाइम खड़े होने पर या होने के बाद समय को ध्यान नहीं रखा है। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका सटीक आंसर देख सकते हैं आप सब, इसमें दिया हुआ हुई। अगला प्रश्न है कि आल्टो और क्विड की दिए गए 10 दिनों के दौरान कंपनी औसत गति की समान गति के एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआत बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन दोनों की जब दूरियों के माप निकाली जाए समय, तो दोनों इसमें से आ जाएगा दोस्तों कुछ ना कुछ। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और जो आ रहा है नहीं तो धीरे धीरे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय की दी गई 10 दिनों के दौरान कार शिफ्ट द्वारा औसत गति 990 किलोमीटर की यात्रा तय करने में। तो दोस्तों इसका अनुमान भी आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। आप इसे जो दिया है पैराग्राफ उसको पढ़ लेंगे दोस्तों, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अगला दोस्तों है कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या हो सकता है। दोस्तों यानी कि क्या हो सकता है, तो दो आप देख भी सकते हैं कि 25 से 36 हो सकती है। और अगला प्रश्न है कि यहाँ दिया है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप इसमें बताए भी थे अगले में 5-25, तो इसमें भी वही हो सकता है संभवतः, या लगभग कह सकते हैं। दोस्तों आप इसे लगा के ज़रूर देखिएगा, ना आए तो समझ में तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि यदि कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी कार और एक और भी क्रमशः 50 यानी कि 100 घंटे, या कह सकते हैं दोस्तों 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी औसत की यानी कि जो उनके बीच की दूरी औसत हो सकती है, तो उसमें क्या अंतर हो सकता है, इसी को दोस्तों यहाँ बताया गया है।
तो दोस्तों यदि आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको मैं पूरे वीडियो को दिखाता हूं दोस्तों, यानी कि जो पेपर है इसमें क्या क्या दिया है, आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ कर्मचारियों की 2002 से 3 के बीच में दिया है। आप दोस्तों इसे जब तक इसके पैराग्राफ को नहीं यानी कि पढ़ेंगे तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे, और इसे पैराग्राफ के माध्यम से इसे देख भी लेना है दोस्तों। आप देखिए क्या 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 इसमें दिया है। और इसमें दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थोड़ा ये दिया था जीके से। जैसे कहा है कि प्रसिद्ध यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है एक गया में यानी कि बिहार जो है बिहार में स्थित है। अगला जो इसमें दिया है कि देवा यानी कि देव नाम के जाना था। दोस्तों अगर वैसे देखा जाए तो भगवान के रूप में गौतम बुद्ध को भी जाना जाता है और भगवान महावीर को भी जाना, लेकिन उस समय यानी कि आज की बात में नहीं कर रहा, और ना ही तो इन दोनों के बीच के अंतराल कह रहा है, बहुत पहले की यानी कि सम्राट को भी कहा जाता था। अगला दोस्तों है संगमरमर पर पितरा जो है, इसके बारे में जो यानी कि रंगीन पत्थर की चढ़ाई जो कही गई थी वह शाहजहाँ के ही शासनकाल से हुआ था। अगला है दोस्तों जो कहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार जो उपयोग की गई थी वह ताम्र युग में ही, ताम्र पाषाण कालीन में ही हुआ। अगला प्रश्न है कि कहा है भूदान ग्राम दान, या इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन ये है कि इसमें जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं या तो विनोबा भावे में, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है जयप्रकाश नारायण ही होंगे। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों में सीमित ना रखने के लिए राजी किया? तो दोस्तों ये रखे थे जो पंडित रमाबाई जी। कौन थे? पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो दोस्तों इसको हम एक बार अपने वीडियो में ही बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संस्थापक हुई थी मुगल द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा हुई थी 1600 ईस्वी में। तो इसमें आप बेहिचक लगा सकते हैं मुगल द्वारा। अगला प्रश्न है कि कहा है कि सरकार द्वारा इसमें देख सकते हैं, तो इसमें दोस्तों और कुछ नहीं हो सकता है। 100 अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 हो सकता है। अगला है कि प्रसिद्ध जो यानी कि नारा दिल्ली चलो का नारा जानते ही दोस्तों आप किसने दिए थे, और इसको अगली वीडियो मैंने बताया भी था किसने दिए थे, नेता सुभाष चंद्र बोस जी। और नेता सुभाष चंद्र बोस जी को ही एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम नेता की उपाधि भी दिया था। अगला प्रश्न कि जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कहा गया किस क्रांति से हुई? तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? आप जानते भी हैं कि ये कहाँ से हुई थी। औद्योगिक संभवतः कह सकते हैं कि अमेरिकी ही क्रांति से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि यानी कि कहा कि निम्नलिखित में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसमें यही कारण हो सकता है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। जैसे दोस्तों बारिश हो जाती है तो नमी तो होती है, लेकिन उसके कारण ही हमें अंदर से क्या होती है? गर्मी उत्पन्न कर देती है। अगला है कि भारतीय मानक। तो दोस्तों इसमें जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच का माध्यम है वह संभवतः कितना होता है? 5/1/2 ही होता है। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया है कि जनसंख्या यानी कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो दोस्तों अगर देखी जाए तो इसमें खनिज, सहकारी, पानी उपलब्धता और औद्योगिकरण, तो शहरीकरण ही हो सकता है संभवतः। अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि जो है माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान। ये जहाँ तक उम्मीद है भारत और नेपाल यानी कि नेपाल देश में ही स्थित ही है। अगला प्रश्न कि पंचवर्षीय योजना यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकार किसने किया? तो दोस्तों ये हमें तो नहीं पता, लेकिन आपको यदि पता हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो हो सकता है शायद वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय ही हो सकती है सटीक आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी भी विकास अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये जहाँ तक तृतीयक ही है, द्वितीयक हैं। और इसमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन अधिकांश का राजनीति है? तो दोस्तों ये सभी हो सकता है। और इसमें कहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी को ही कहा जाता है। दामोदर, ये दोस्तों हुगली जो कलकत्ता में घाघरा तो
यहाँ है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये भी है, लेकिन इसमें दोनों में एक हो सकता है, या तो दामोदर हो या कोसी। दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है कोसी ही है। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके सकते हैं। दोस्तों एकल स्वामित्व के द्वारा, किसके द्वारा? एकल स्वामित्व के द्वारा। अगला है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको यदि पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें हो सकता है कि ये क्या नाम है, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते ही हैं। अगला है कि वाणिज्य बैंक, तो सिडबी है। कौन सा दोस्तों? सिडबी। अगला प्रश्न की इसमें दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं, राष्ट्रीय मानव का जो होता है वित्त मंत्री ही होता है। और अगला, निम्नलिखित में किसी केंद्र शामिल है। तो दोस्तों केंद्र में जो शामिल या शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो संसद का ही माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और क्या कर सकते हैं, गठन के बारे में है। तो दोस्तों जैसे ये है अनुच्छेद 120 ही संभवतः लगभग। यदि आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन दिया ही है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो एग्जाम टिपिकली यही क्वेश्चन ही थे, लेकिन आप देखिए आप क्वेश्चन को क्या क्या किया है। इसमें बहुत ही सरल दिया है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। ग्लोबल यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगला है जो निमोनिया। तो दोस्तों निमोनिया जो होती है, सड़क की आवाज़ निकलती है दोस्तों, यानी कह सकते हैं फेफड़ा या पहुंचाता है हृदय को ही, लेकिन परेशान कौन होता है? यानी हृदय, लेकिन देखा जाए तो हृदय ही होता है दोस्तों। क्या है? अगला है कि इसमें कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो फ्लैक्स है दोस्तों। नायलॉन, कॉटन, जूट ये सब एक ही हैं। अगला है कि तारों के रंग का निर्माण या निर्भर किस प्रकार करता है? तो दोस्तों उसकी यानी कि दूरी से, यानी कि जितनी दूरी होगा उतना वही से उसका रंग टिमटिमाता हुआ या टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अगला है कि इसमें दिया है दोस्तों मैथ दिया है इसमें तो, लेकिन दोस्तों इसको हम गुणा करके देखिए, यानी कि इसमें बताएं कि इसमें 32 होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों देखेंगे तो इसको जब काटेंगे तो इसका एक ही आंसर आएगा दोस्तों। क्या हो सकता है? एक। और अगला प्रश्न है कि इसमें जो होगा, इसमें दोस्तों इसको भी लगा के देखें तो इसमें 15% होगा। और इसका दोस्तों नहीं लगाए हैं, लेकिन अनुमानतः आप जो अगर आए तो आपको जरूर बताइएगा। इसमें दोस्तों 12.26 है। अगला दोस्तों कहा कि इसमें जो हो सकता है कि दोस्तों इसमें तो बहुत ही सरल है, पादप कोशिका की जो होती है सेलुलोज की होती है। इसको अगले वीडियो मैंने बताया भी है, आप देख भी सकते हैं हमारी वीडियो को। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया है दोस्तों एंटानिम एनानिम्स, इसमें छान के लिखना था, यानी कि इसके बाद दिया इसी में क्वेश्चन भी है। और इसमें दिया यानी कि वाज कैरोलाइन ब्रदर्स ऑन आउटडोर टाइप है। इसमें जो है आपको इसमें छान के लिखना था। और दोस्तों अगला है कि वाई वे द स्क्वाड्स कलेक्टेड, इसमें से ये दिया था। और अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंटमेंट का देना था इसका, और यहाँ सर्टिफाइड ही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गिव वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट फॉर, इसका देना था। और इसमें से अगला है कि यानी कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने अपने वह कहा, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो उसकी पत्नी ही थी, यानी कि कहा कि मेरी पत्नी की दादा की संतान की, यानी कि इकलौती मिली, तो इससे क्या संबंधित? तो दोस्तों उसकी पत्नी ही होगी। अगला है कि ये बताना है कि इसमें असंगत कौन है। दोस्तों अगर देखा जाए ये 5 का घनमूल है, ये 3 का वर्गमूल है, ये 7 का वर्गमूल है, जबकि ये 10 का वर्गमूल, इसलिए इसमें ये सही हो जाएगा। इसमें सब निकालेंगे तो दोस्तों 6 और जनवरी सेम टू सेम है 6, और इसमें से अगर देखा जाए 4 का अंतराल है, इसलिए इसमें जब 4 जुड़ेंगे रविवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, यानी कि इसको बताना है इसका क्या हो सकता है पार्टिकल का। अगला प्रश्न है कि इसमें कूट बाधा देखना है तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप इसमें से ये होगा तो इसमें से अगर देखें तो दोस्तों लगाए रहते हैं, इसमें से यही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है तो कुछ जर्नल कैलेंडर है। तो दोस्तों इसमें से अगर देखा जाए तो केवल इसका रिंग ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ इसमें दिया, तो यानी कि कह सकते हैं केवल 2 वाला सही है, यानी कि डी वाला हो सकता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बहुत बार बताया भी है जो ये था, ये कौन है दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र ही है। कौन से दोस्तों, गुजरात है, सॉरी दोस्तों गुजरात है। अगला प्रश्न है कि ये बताया है, ये दोस्तों ऐसे कंफर्म तो नहीं, हमें भी मालूम नहीं, लेकिन ये जहाँ तक उम्मीद है चीन ही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो अंडर 20 क्या कहा, सॉरी दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। दोस्तों ये हुआ था कहाँ, बेंगलुरु में ही। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण किया। तो दोस्तों यूएनएसए किया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही किया था। दोस्तों कल का ही पेपर, यानी कि 2022 का 15 तारीख 10वां महीना 2022। अगला प्रश्न है कि भारत के किन शहरों के बीच आकाशा एयर फ्लाइट हुई। तो दोस्तों कहाँ हुई थी, ये मुंबई और अहमदाबाद की दोस्तों, यानी कि चेन्नई और मुंबई के बीच। अगला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव किया गया। तो दोस्तों यहाँ वैसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको पता हो तो इसे जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला है कि भारतीय वायुसेना जुलाई 2022 में नामक जो है दिया, इसमें डाट करके यहाँ भरना है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, स्काई लाइट हो सकता है। अगला है कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगला किस केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, ये दोस्तों जानते हैं कौन थे, ठाकुर अनुराग सिंह। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला शहर घर जल, यानी कि यह दोस्तों कौन सा है, गोवा बन गया है। अगला है कि भारत के पड़ोसी देश कौन नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये कौन नहीं है, यूएसए, यानी कि इसमें से चीन, म्यांमार, मालदीव ये सभी हैं। अगला है कि ये कौन है इसमें, तो इसमें बता देना हैदराबाद। और अगला है कि इसमें कहा दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भाषा की दर्द कहा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है इसमें महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र ही हो सकती है। अगला है कि लोकसभा, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कई बार कराए हैं दोस्तों और कहे भी थे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर की दृष्टि से। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, तो दोस्तों ये का होता है 10 नवंबर को, इसको बहुत पहले ही भी बताए थे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मालदीव। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो यानी कि करंट अफेयर्स में 146 पृष्ठ संख्या पे है भी माजुली द्वीप समूह। और अगला है कि इसमें से कोई नहीं दोस्तों, जो इसका राष्ट्रीय हंगरी जो का मुद्रा होता है वो कुछ दूसरा ही होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, केवल कन्फ्यूजन के लिए इसमें दे दिया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ओलंपिक में, तो दोस्तों ये ओलंपिक में कहा है, तो दोस्तों ये शुरू होता है जर्मनी से ही दोस्तों। कहाँ से दोस्तों, जर्मनी से, जो कि 4 साल बाद ही होता भी है। अगला कि निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर से आप लिखा, तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला कि UNFCCC का अर्थ जो बताएं दोस्तों, इसका हो सकता है सी, यूनाइटेड नेशनल फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज हो सकता है दोस्तों। अगला है कि नौटंकी, तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर दोस्तों बिहार भी दिया होता तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।